मेरा प्लान तो परफेक्ट था, पर किस्मत फुद्दू निकली। आपने बहुत सी टीनेज गर्ल्स की स्टोरी सुनी होंगी जिसमें अपने क्रश के सामने आते ही दे जस्ट मिस इट अप। बट आई एम श्योर कि मेरी स्टोरी जैसा कुछ नहीं सुना होगा। मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और एक ऐसी एंडिंग जो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो ये है मेरी स्टोरी जिसमें मैं अपने क्रश के बेड के नीचे जाके छुप गई। अब आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखना अगले 7 दिन में आपका क्रश आपका दीवाना हो जाएगा। आप नहीं मानोगे, मैं जय की दीवानी थी। ये कुछ साल पहले की बात है जब मैं एक फुद्दू सी टीनेजर थी और अपने क्रश के प्यार में पागल हो रखी थी। टॉल, हैंडसम, जय कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। वो सारे एग्जाम्स भी फोड़ देता था। सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी थी, पर वो सिर्फ मुझसे बात करता था। लकी मी। पर जय अकेला नहीं था जो स्मार्ट था। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड सैम के साथ एक प्लान बनाया और हमारे हिस्ट्री टीचर को अगला असाइनमेंट 2-2 के पेयर्स में देने को मनाया। फिर सैम ने जय को अपना पार्टनर बना लिया और कुछ दिन बाद टीचर से कह दिया कि उसे हर्निया की सर्जरी की जरूरत है। उसने जय को मेरे साथ टीम अप करने को कहा और सब सेट हो गया। मास्टरमाइंड, राइट? मुझे भी यही लगा था, पर यह नहीं पता था कि इसमें मैं ही फंस जाऊंगी। तो अब असाइनमेंट करने के लिए मुझे जय के घर जाना था। मुझे पता था कि कुछ तो होने वाला है क्योंकि हमारे बीच एक स्पार्क था जब हम बात करते थे। इनफैक्ट आई नो के कैफेटेरिया में जय ने मुझे चेकआउट किया था। एनीवेज, जब मैं उसके घर पहुंची तो काफी लेट हो चुका था। उसने स्माइल के साथ मुझे वेलकम किया और कहा, चिल करो, मम्मी पापा बाहर गए हैं और मेरा छोटा भाई सो रहा है। मेरे तो पेट में तितलियां उड़ने लगी। क्या आज मेरा फर्स्ट किस होने वाला है? फिर हम पढ़ाई में लग गए और 11 बज गए। मैंने बोला कि अब मुझे घर जाना चाहिए, पर उसने मुझे थोड़ा और रुकने को कहा। वो बेड पे बैठ के काम कर रहा था और उसने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया। हमारे हाथ टच हुए और मुझे पता था ही वॉन्ट्स मी। हमारी नजरें मिली और हम नजदीक आने लगे। हमारे लिप्स 1 इंच दूर थे और तभी डोर पे किसी ने नॉक किया। ओह गॉड! मैं जल्दी से दूर हट गई। जय दरवाजा खोलने में हिचकिचा रहा था। जब मैंने पूछा तो बोला कि उसे रात को 10 बजे के बाद घर में किसी को बुलाना अलाउड नहीं है और उसका छोटा भाई उसके पेरेंट्स को सब बता देगा। मैं फटाक से जय के बेड के नीचे चली गई। उसने डोर खोला और मुझे उसके भाई मिकी के पैर दिखे। वो जानना चाहता था कि उसके पेरेंट्स वापस कब आएंगे। शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया था। उस बच्चे की वजह से मैंने अपना फर्स्ट किस मिस कर दिया था। थोड़े टाइम बाद वो वापस अपने रूम में चला गया। मैं बाहर निकल आई और जय मुझसे माफ़ी मांगने लगा। वो मेरे करीब आया और हम स्टार्ट करने ही वाले थे कि डोरबेल बज गई और हमें कदमों की आवाज़ आने लगी। जय धीरे से बोला कि उसके पेरेंट्स की आवाज़ है। उसकी मॉम रूम में आ गई और अपनी बोट राइड के बारे में बताने लगी। वो लोग जय को सरप्राइज देना चाहते थे और इसलिए घर जल्दी आ गए, वो भी जय के कजिन्स को साथ लेकर। हाँ, सही सुना आपने। वो जैसे ही रूम से निकली मैं बेड के नीचे से बाहर आने लगी, बट अब देर हो चुकी थी। उसके 2 कजिन्स रूम में आ गए और उसके साथ मस्ती करने लगे। थोड़ी ही देर में वो बेड पे बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहे थे। मेरा सर दर्द करने लगा था और अब बहुत भूख लग रही थी। आधी रात हो चुकी थी और उसके कजिन्स रूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बाहर कैसे निकलती? अ डिजास्टर, राइट? जस्ट वेट। मैं वहां रात भर फंसी रही और मेरे पेरेंट्स का 1000 बार कॉल आ गया था। मैंने उन्हें मैसेज कर दिया कि मैं निशा के घर पे रुक गई हूँ और अगले 6 घंटे तक ना मैं अपने हाथ पांव हिला सकती थी और ना अपना सर उठा सकती थी। पूरी रात नहीं सो पाई। मैं अपने क्रश के बेड के नीचे रात भर फंसी रही। फिर जब उसके कजिन सो गए तो मुझे भी नींद आने लगी और तब जय ने मुझे जगाया। हम केयरफुल होकर सबसे छुप के उसके घर से बाहर निकले। सुबह के 5 बज रहे थे और इतना अंधेरा था कि मैं अकेले घर भी नहीं जा सकती थी। और तभी जय बन गया जेंटलमैन। उसने अपनी कार निकाली और मुझे घर छोड़ने आ गया। सुबह सुबह सूरज की किरणें उसके फेस पे पड़ रही थी। हमारी आंखें मिली और मेरे घर पहुंचने से पहले हमने वो फिनिश किया जो स्टार्ट किया था। ही किस्ड मी। बहुत लंबा वेट करना पड़ा, बट वो वर्थ था। और ऐसे हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई।
उसके बेड के नीचे 6 घंटे छुपने के बाद। पर मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए सब कुछ परफेक्ट था। सपनों वाली हैप्पी एंडिंग अपने सपनों वाले प्रिंस के साथ। जय। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में बताइए।